जय श्री राम दोस्तों। कौरवों ने छल से युद्ध जीतकर पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज दिया। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास नियम पूर्वक पूर्ण किया। विराट के युद्ध के पश्चात स्वयं पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों ने सफलतापूर्वक अपना अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था, किंतु दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। पांडवों ने धृतराष्ट्र से विनम्रता पूर्वक अपने हिस्से का राज्य मांगा, पर पुत्र मोह में पड़कर धृतराष्ट्र अच्छे बुरे का विवेक खो बैठे। जब हस्तिनापुर दूत बनकर गए श्री कृष्ण स्वयं संधि करवाने में असफल रहे, तब अंततः महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। अब पितामह भीष्म और अन्य वृद्धों ने श्री कृष्ण से एक ऐसी भूमि खोजने का अनुरोध किया जो युद्ध के लिए उपयुक्त हो। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध मानवता के लिए अत्यंत ही आवश्यक था। वे ये भी जानते थे कि संधि करने के उनके सारे प्रयत्न विफल होंगे। तो अब जब युद्ध की ठन ही गई, तो उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक युद्ध भूमि की खोज आरंभ की। उन्हें इस बात का भय था कि चूंकि दोनों ओर संबंधी ही युद्ध कर रहे हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध आरंभ होने के बाद एक दूसरे को आमने सामने देखकर कौरव और पांडव संधि कर लें और इस महायुद्ध का आयोजन विफल हो जाए। यही कारण था कि वो युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि की खोज कर रहे थे जिसका इतिहास अत्यंत भयावह और कठोर रहा हो। ऐसा इसलिए कि वे जानते थे कि इस युद्ध में भाई भाई से, पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से युद्ध करने वाले हैं, और इसीलिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर रहना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपने गुप्तचर को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वो ऐसी भूमि का पता लगा सके जो सर्वाधिक भयावह एवं कठोर हो। वापस आकर उनके गुप्तचरों ने अपनी अपनी दिशा के सर्वाधिक भयावह अनुभव उन्हें बताए, किंतु जो गुप्तचर उत्तर दिशा की ओर गया था, उसने वासुदेव से कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे उसे ये विश्वास है कि समस्त संसार में उससे अधिक भयावह भूमि और कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से उससे पूछा कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो ऐसी बात कर रहा है। तब उस गुप्तचर ने श्री कृष्ण को बताया, हे माधव, मैं कठोर भूमि की खोज में कुरुक्षेत्र तक जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि 2 भाई साथ मिलकर खेती कर रहे थे। तभी वर्षा होने लगी और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो तुरंत एक मेड़ बनाए ताकि पानी उनके खेतों में घुसने से रुक सके। इस पर छोटे भाई ने कहा कि मैं आपका दास नहीं हूँ, आप स्वयं मेड़ बना ले। ये सुनकर बड़े भाई को इतना क्रोध आया कि उसने अपने छुरे से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को कुचलते हुए मेड़ के स्थान पर लगा दिया, जिससे जल का प्रवाह रुक गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी हतप्रभ रह गए। ऐसी भूमि जहाँ भाई भाई की हत्या इस नृशंसता से कर दे, वही भूमि उन्हें युद्ध के लिए उचित जान पड़ी। वे ये भी जानते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही कभी भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर उनके रक्त से 5 सरोवर बना दिए थे। कदाचित उसी भीषण हिंसा के प्रभाव से आज भी वहां का वातावरण ऐसा था जहां मित्रता और संधि पनप नहीं सकते थे। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुना। उसी भूमि के प्रभाव से संधि के कई अवसर होते हुए भी वो महायुद्ध रुका नहीं और लाखों लोगों की बलि के साथ ही समाप्त हुआ। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।